हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। Find the coordinates of the points which divide the line segment A and B into equal 4 parts। तो बेटा ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसको कि पॉइंट्स जो हैं वो सब फाइंड करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 हो गया, P Q R। ठीक है, ये सब हम फाइंड करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स। तो A और B दिया हुआ है, A है -2 and 2 और B है 2 and 8। तो सबसे पहले बेटा अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं तो देखिए Q क्या होगा, Q क्या होगा ए बी का 1:1 रेशियो में है। ठीक है, ये भी 1 रेशियो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये मिड पॉइंट होगा, Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ मिड पॉइंट लगा देंगे। फिर P क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। फिर R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, फिर R का लगाएंगे। हो गया क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में बच्चे यहां पर हमने यही लिखना है, हियर Q is the midpoint of AB। Q is the midpoint of AB। अब by midpoint formula we have coordinates of Q will be x1 plus x2 divide by 2, y1 plus y2 डिवाइड बाई 2। तो Q आ जाएगा हमारा 0 and 5। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, 0/2 0, 10/2 5 आ गया। इसी तरह अब आपने लिखना है P is the मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब ए क्यू ले लेंगे, ये है हमारा A, ये है Q और ये है P पॉइंट। A है -2 and 2, Q इज 0 and 5। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2 plus 0/2, 2 plus 5/2। दिस इज -2/2 and 7/2। तो ये क्या बन जाएगा, -1 and 7/2। एक आंसर ये आ गया। अब हमने R फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए यही करेंगे, R is the midpoint of QB। ये है हमारा R पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये है B पॉइंट। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5, B के हैं 2 और 8 और R के हम फाइंड कर लेंगे। तो R भी सेम यहाँ मिड पॉइंट है, तो सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, 0 + 2/2, 5 + 8/2। ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/2 and 13/2 विच इज 1 and 13/2। तो हमारा अब आंसर हो गया है, एक तो Q के कोऑर्डिनेट 0 5, P के कोऑर्डिनेट -1 and 7/2 और इसी तरह R के कोऑर्डिनेट 1 and 13/2। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन में था कि इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए और चारों इक्वल पार्ट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढिए। तो A और B दिया हुआ था। सबसे पहले हमने Q को देखा कि Q मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर P को देखा, P भी मिड पॉइंट है, बट किसका मिड पॉइंट है, A Q का। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। देन R इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ Q B, तो R भी मिड पॉइंट हो गया ऑफ Q B। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 7। हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर, वर्टिसेस चारों दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। तो एरिया निकालना है बेटा। हमें यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में हिंट भी दिया हुआ है कि आपने यूज करना है कि उसके जो डायगोनल हैं हाफ
डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 रहता है एरिया। वो फिर देखते हैं, पहले डायग्राम में देखिए ए बी सी डी। ए है हमारा 3 0, बी है हमारा 4 5, सी इज -1 एंड 4 एंड डी इज -2 एंड -1। तो यहाँ पहले हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस क्या रहता है? हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, अब ए सी और बी डी की वैल्यू निकालते हैं। सो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए सी आ जाएगा अंडर द रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस 16 रूट 32। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस ऑफ ए डी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी डी, सॉरी बी डी इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर एंड 5 प्लस 1 का स्क्वायर। This is 6 square plus 6 square, that is 36 plus 36 which is 72। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर, इट्स योर चॉइस। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास 4√2 और ये बनेगा 6√2। ठीक है, तो अब हम एरिया लगाते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो डायगनल 1 है हमारा ए सी एंड डायगनल 2 इज बी डी। ए सी हमारे पास आ जाएगा 4√2, बी डी इज 6√2। तो हाफ 4 इंटू 6 24 और √2 इंटू √2 इज बेटा 2। ठीक है, ये ध्यान रखिए √2 इंटू √2 इज 2 होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा, आंसर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कंसेप्ट याद रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।